गई। तो देखो इधर देखो इधर। बाय। जल्दी बैग तो गया बेटा तेरा, बैग गया, जल्दी आना। बहन वाला भैया खड़ा है, बस आराम से पूरा लंच कर लेना अपना। ओके जल्दी जल्दी दौड़ लो जाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने देखा ये जो व्लॉग है ये है 28 जुलाई का, और यहाँ पे नानू बाबू स्कूल चले गए। उसके बाद बहुत टाइम तक मैंने शूट ही नहीं किया था। तो बस अभी ये हो रहा है 11 या 12 बजे का टाइम। तो यहाँ पे मैं जो मूंगफली होती है उनको रोस्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे एक साइड सब्जी मौसी ने बनाई है। मैं तो बस यहाँ पे उसको चलाने का काम कर रही हूँ कि कहीं वो लग ना जाए। मौसी और दूसरे काम देख रही थी इस टाइम पे। तो मैं मौसी के घर आई हुई हूँ, आपको पता ही है लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था, अपने मायके आई हूँ मैं। तो बस यहाँ पे जो मूंगफली वो रोस्ट हो चुकी है, तो इसके मैं छिलके जो वो निकाल दूँगी। गरम गरम में ही निकाल देती हूँ तो अच्छे से वो निकल जाते हैं, नहीं तो ठंडे हो जाते हैं फिर वो निकलते नहीं। बहुत तेज बारिश आई है। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बाहर, और अभी मैं अंदर आई हूँ। तो ये देखिए मूंगफली जो मैंने पील करके रखी थी ना, छिलके निकाल दिए थे, उसको ग्राइंड कर दिया। ये मावा भी बुन के तैयार हो गया है। तो मौसी बना रही है यहाँ पे मूंगफली की बर्फ़ी रास्ते में ले जाने के लिए, और कल एकादशी भी है तो कल खाने में भी आ जाएगी। तो बस यहाँ पे उन्होंने जमा दिया है, और डिटेल में रेसिपी अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि मुझे आती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत भूल ही जाते हैं, माँ से ही बच्चे सीखते हैं। तो मैंने फाइनली इसको, मेरी से ना ठीक से जमती नहीं थी, तो वो चीज़ मैंने मौसी से सीखी है कि मौसी इसको अच्छे से जमाने के लिए क्या करना है। तो कभी कभी होता है कि नहीं जम पाती, कोई कसर रह जाती होगी। यहाँ पे नानू बैठी कपड़े चेंज कर रही है अपने। आपने बोला था ना कि वो आप भी ट्राई करना। थैंक यू बोलो सभी को। थैंक यू। तो स्कूल से मैं आ गई थी, आपको मैं मिली नहीं थी इसलिए। बाहर का मौसम देखो कैसा हो रहा है। बादल हो रहा है पानी का, और अभी जाएंगे व्लॉग्स बनाने। तो ये जो बेडरूम है ना, ये जो बेड है ना, वो मौसी की शादी का बेड है। तो इस वाले रूम में अब हम लोग बहुत कम आते हैं, कोई काम होता है मौसी को तो ही आती हैं। तो बस यहाँ पे कुछ कुछ सामान वो निकाल रही हैं कि रास्ते में क्या पहन के क्या लेके जाना है। वो थोड़ा वो सामान देख ही रही थी, और यहाँ पे किसी से फ़ोन पे वो बातें भी कर रही हैं। तो बस इस तरीके से यहाँ पे तैयारी चल रही है, थोड़ा थोड़ा तैयारी मौसी करती रह रही थी। यहाँ पे फाइनल जो बैग है वो लगा रही हूँ। कपड़े तो बहुत दिन से निकल के रख चुके हैं, तो मौसी का तो लग चुका है। मौसी ने बोला कि ले मौसा जी का तुम लगा दो, तो फिर मैं यहाँ पे कपड़ों को ठीक से रख रही हूँ और बैग में उनके लगा दूँगी। तो बहुत सारा सामान हो जाता है जब कहीं बाहर जाते हैं तो बस यहाँ पे मौसी मुझे सामान दिखा भी रही है कि देखो मैंने ये रख लिया है। तो मैं बोल रही हाँ ठीक है, और जो मुझे ठीक नहीं लगा था मैंने बोला मौसी मत लेके जाओ, कोई काम का नहीं है फालतू, इतने सारे कपड़े भी ले जाके क्या ही करोगी। मतलब जितने दिन है उस हिसाब से कपड़े ले जाओ, और कुछ कपड़े एक्स्ट्रा लिया बस बहुत है, क्योंकि इतना ज़्यादा वजन हो जाता है कहीं बाहर जाते हैं। सामान ढोने का ही प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा, कि बच्चों के साथ में सामान देखोगे कि बच्चों को देखोगे। तो मैंने कुछ सामान फिर मौसी का थोड़ा बहुत निकलवा भी दिया था। गाइस ये जो साड़ी है ना, ये है गौरा मैया के लिए, अभी चल रहे हैं। और ये भोले बाबा के लिए, ये पूरा स्वाद का सामान, इसमें बिछुआ भी है चांदी का। ये पूरी मेकअप की किट, क्योंकि गौरा मैया के लिए। हटो तो, ये पूजा का सामान है पूरा। मौसी जा रही चार धाम यात्रा। बहुत थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है मैंने। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, इवनिंग की चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे। तो चाय दो बार, मतलब दो तरीके से बनती है। पहले बनती है फीकी, जो कि होती है मौसा जी के लिए। ये मैं फीकी चाय लेके जा रही हूँ। फिर मैं वापस से आऊँगी, इसमें डालूँगी चीनी, और फिर हम लोगों की चाय तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से चाय यहाँ पे बनती है कि मौसा जी फीकी ही चाय पीते हैं, और हम लोग मीठी चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पे अभी इवनिंग हो गया है, थोड़े थोड़े काम जो बीच बीच में कर लिए, और थोड़ी देर के लिए सो भी गए थे लंच करने के बाद में।
तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, चलो चाय पी लेते हैं। नानू लेके आ रही हूँ ऊपर। हाय राम, पूरा स्विमिंग पूल बन गया बे। दिखाओ इसमें से क्यों आ रही जबरदस्ती, देख देख जूते गीले कर रही है। जिंदगी गीले नहीं होंगे। बादल बरसा बीच, मैं करके दिखाऊंगी आपको। आप पकड़ो, करके दिखाओ। वेरी गुड। अरे वाह, जब से आई हूँ तभी से जिद कर रही है कि दीदी ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ गई। सच में मौसम अच्छा हो रहा था क्योंकि बारिश हो गई थी ना, तो थोड़ी सी हवा भी लग रही थी और अच्छा भी लग रहा था। थोड़ा सा इनके साथ भी खेल लेते हैं, इनको भी अच्छा लगता है मेरे साथ खेलना। तो बस ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, खेलेंगे बच्चों के साथ में। देखो यहाँ पे बाबू का डांस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही चलो मैं नीचे जा रही हूँ। बहुत अच्छी बातें करती है। अरे शैतानी मत करना। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो सुबह से मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि आज लाइट भी चली गई थी, बारिश हो गई थी। फिर हम लोग सो गए थे लंच करने के बाद। आज लंच में बना था ककोरे की सब्जी, मिक्स दाल, राइस, चपाती। तो हमने खाया था लंच। मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा ब्लॉग बनाने का सच्ची में यार। फिर ये लोग स्कूल से आ गई तो इनके साथ मस्ती की। फिर उसके बाद में यहाँ पे हवा से चल रही है ना, क्योंकि आज बारिश हो गई तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया है। मैंने कुछ रील्स बनाई, एक आधी रील्स बनाई मैंने ऊपर आके। और चलो अब मैं जा रही हूँ। आज कल इनको स्कूल नहीं जाना, कल मौसी निकलेंगी तो शायद ये ब्लॉग कल तक ही चलने वाला है क्योंकि आज मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग की नहीं है। और मौसी का चूल्हा बना हुआ है यहाँ पे देखो। बारिश की वजह से वैसा हो गया वो। हाँ, तो मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं की, शायद ये ब्लॉग मैं कल तक कंटिन्यू रखूँगी। तो मौसी जा रही हैं 4 धाम की यात्रा, तो वो गंगा जल ही चढ़ाने जा रही हैं भर के। तो वो ले आई थी, तो मेरी शादी से पहले ही भर के ले आ गई थी वो। अब चढ़ाने के लिए अब जा रही है। उस टाइम पे नानू बाबू नहीं थी, इस बार ये दोनों जा रही हैं, नानू बाबू भी जा रही है। तो कल से इनकी स्कूल की छुट्टी, कल तो वैसे भी इनका ऑफ है ना स्कूल से, तो हाँ। कल तो हॉलीडे है। कल हॉलीडे है और वैसे भी इनका अब होने वाली है। हाँ दीदी के आ जाऊंगी। ठीक है, चलो मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, तो मौसी की पैकिंग चल रही तो दीदी गाड़ी दे रही है। हाँ, तो मौसी की पैकिंग चल रही तो थोड़ा याद कर करके सामान रखना होता है। तो बस वही चल रहा है, थोड़ा करके। और कुछ तैयारी मौसी ने पहले से ही करके रखी थी। नाश्ता पानी भी उनका बन चुका है। तो बस अभी चाय पी के हम लोग ऊपर ही आ गए। मौसम देख सकते हो आप। कल मैं भी चली जाऊँगी मौसी के साथ ही ग्वालियर, क्योंकि मौसी की ट्रेन ग्वालियर से है। हाँ, देखो मेरा गुल्लू। यहाँ बारिश में भीगेगा नहीं गुल्लू आपका? नहीं, कहाँ पे था ये? इसके अंदर था। चलो ठीक है, बाय। मौसी ने एक दिन पहले ही मेहंदी लगा ली थी, लेकिन मेहंदी निकलने लग गई थी। तो मौसी ने बोला कि लाओ मैं इसके ऊपर फिर से आउटिंग कर लेती हूँ। तो पहले मौसी यहाँ पे आउटिंग कर रही है अपने हाथों पे, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे नेल पेंट ऑलरेडी मेरा लगा है। मुझे ग्रीन कलर का मिल गया तो मैंने उसी के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन वाला जो है वो टच कर दिया। तो अच्छा लग रहा है ना। फिर मेरा भी मन कर गया कि चलो यार, मौसी बोली थी ला एक हाथ में मैं लगा दूँ तेरे मेहंदी। फिर मेरा मन कर गया कि चलो मैं अपने हाथ से ही लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैठे बैठे अपने एक हाथ में मेहंदी भी लगा ली। और बाबू देखो, इनका तो कोई ना कोई काम चलता ही रहता है। तो बस मौसी ने भी लगा ली, मैंने भी लगा ली, मेहंदी भी लग गई है क्योंकि मौसी जा रही है 4 धाम की यात्रा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग होने वाला है दोस्तों। मैंने लगाई मेहंदी, मौसी लगा रही थी, फिर मेरा भी मन कर गया लगाते। तो फिर फाइनली मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली, अपने हाथ से लगाई है। मौसम अच्छा हो रहा है आज, बाहर बारिश हो गई ना इसलिए।
तो मेहंदी जैसे सूख गई थी उसके बाद में फिर हमने डिनर वगैरह किया। मॉर्निंग में ही बनाया था और इवनिंग में गरम चपातियाँ बना ली थी थोड़ी सी। तो बस यहाँ पे हम लोग लेटे हुए हैं, डिनर करने के बाद मूवी वगैरह देख रहे थे। और हाँ, मैं आपको बोली थी व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग देने की कोशिश करूँगी मैं आपको। और बस यहाँ पे अभी मैं आपको नेक्स्ट डे में मिलूँगी जिस दिन मौसी अब निकलने वाली हैं। गुड मॉर्निंग। हम रात को जा रहे हैं ट्रेन में। नानू जितनी फास्ट है उतनी ही स्लो बाबू है। आपने देखा उसको था कि मैं स्कूटर चला रही हूँ तो मेरा भी शूट करो दीदी, तो फिर मुझे उसका भी करना पड़ा जब नानू का किया तो। आज नीचे पानी नहीं है, छत पे आना पड़ रहा है। छत पे आना पड़ रहा है। तो कल रात को लाइट ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। रात को 1 बजे लाइट चली गई। वो तो एसी ऑन थी, रूम जब तक कूल था तब तक हम लोग आराम से सोते रहे। सोते तो मॉर्निंग तक रहे, लेकिन पूरा दिन भर आज लाइट नहीं थी। लाइट आई है दोपहर में 12 या 1 बजे के टाइम। तब तक सोचो कि सारे के सारे काम हमने कैसे किए होंगे इतनी गर्मी में। हालांकि इन्वर्टर था लेकिन इन्वर्टर ज़्यादा हम लोग ऑन नहीं कर पा रहे थे। एक ही फ़ैन ऑन था बच्चों के लिए, क्योंकि गर्मी का टाइम है और क्या करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो अभी सारे काम हो चुके हैं मॉर्निंग के, बहुत जल्दी जल्दी किए। खाना पीना वगैरह बनाना था रास्ते का, वो सब हो चुका है। आफ्टरनून चाय। सारी चीज़ें पैक हो गई हैं, खाना भी बन चुका है, ले जाने वाला भी। यहाँ मौसी का व्रत था, एकादशी थी, तो यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बनी हुई है, वो सब लोगों ने खा ली, चाय भी पी लिया। और ये है गंगा मैया, इनका पूजन होगा घर पे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे चौक लगाया, पटिया रखी, और ये है मौसी का मंदिर। मैं आपको दिखा दे रही हूँ। गंगा मैया ने न्यू पोशाक पहनी है ग्रीन कलर की, क्योंकि सावन का महीना है इसलिए। तो यहाँ पे देखो बस मौसी पूजन कर रही हैं, माला वगैरह चढ़ा रही हैं। मौसी भी तैयार हो गई और नानू बाबू कुछ ना कुछ बोलती रहती, तो उनको गुस्सा भी आ रहा था। तो बस यहाँ पे गंगा मैया का पूजन चल रहा है। गंगा जी चढ़ाने के लिए ही मौसी 4 धाम यात्रा जा रही हैं भर के। तो वो ले आई थी बहुत टाइम पहले, आज से 10 साल पहले वो भर के लेके आ गई थी। यहाँ पे पूजन हो रहा है और बस अब यहाँ पे पूजन वगैरह हो गया है, तो अब गंगा मैया को लेके जाएंगे। तो पहले हम जा रहे हैं मौसी के मंदिर, जहाँ पे मंदिर है ना वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी सब लोग आएंगे। और यहाँ भी सब लोग आ गए थे, उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, तो सब लोग, उनकी बहू वगैरह, जेठानी जी वगैरह, सब लोग आ गए यहाँ पे। तो मैंने ज़्यादा किसी को कैप्चर नहीं किया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो रहा था, 2 दिन से ही ब्लॉग बन रहा था, तो मैंने प्रॉपर शूट नहीं कर पाया है। और फिर वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, काम भी बहुत सारे थे, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी में नहीं कर पाई शूट। तो ये देखो मौसी मौसा जी हैं। गंगा जली 2 जगह है, एक जगह नानू बाबू की है और एक जगह मौसी मौसा जी की है। तो नानू बाबू की तो अभी आई है जस्ट, मतलब कुछ ही टाइम पहले, क्योंकि उस टाइम पे नानू बाबू थी नहीं। तो जब मौसी भर के लेके आई थी तो उनके लिए भी मंगवा ली कि जब वो जा रही तो वो भी चढ़ा ही लेंगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो ये देखिए ऊपर से सब कुछ लॉक करके हम लोग आ चुके हैं। अब ये जो बाहर मेन गेट है वहाँ पे चौक लगाया गया है, वहाँ पे सब लोग जितने भी बड़े लोग होते हैं वो छोटों मतलब मौसी का तिलक कर रहे हैं और पैसे वगैरह भी देते हैं, माला वगैरह भी पहनाते हैं। इस तरीके से वो विदाई करते हैं 4 धाम यात्रा के लिए। यहाँ पे मौसी अपने मंदिर आ चुकी हैं।
आज का दिन बहुत अच्छा था, एकादशी थी, मंदिर में कीर्तन भी हो रहा था और बस यहाँ पे मौसी मौसा जी मतलब दर्शन कर ले रहे हैं। और अभी गंगा मैया का यहाँ पे पंडित जी रहते हैं मंदिर में, वो भी पूजन करवा देंगे। और ये उनके घर का जो होता है चबूतरा वो है, यहाँ पे उनके परीत वगैरह बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी पूजन मौसा जी कर रहे हैं, माला वगैरह पहना रहे हैं। यहाँ पे फोटो कर रहे हैं। मंदिर में इधर तो देखो। तो ये सभी चीज़ों में बहुत टाइम लग गया था। हम लोग 6 बजे मंदिर आ गए थे और 8 बजे के समथिंग हम लोग फिर यहाँ से ग्वालियर के लिए निकलेंगे, क्योंकि ग्वालियर से जो ट्रेन है जाने की वो है। तो यहाँ पे देखो ये ढोलक वाले भैया आ गए हैं, तो वो बहुत अच्छी ढोलक बजा रहे थे और सब लोग कीर्तन कर रहे थे। यहाँ पे देखिए मुहर्रम था उस दिन, तो यहाँ पे ताजिए भी निकल रहे हैं। यही देखते हुए हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे कि ट्रैफिक ना मिले, फिर भी यहाँ पे रास्ते में हमें मिल ही गए थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 8 बज गए थे हमको निकलते निकलते। और ये देखो नानू बाबू बड़े आराम से बैठे हैं। अभी एक भैया और जाएंगे साथ में, जो कि गाड़ी को वापस लेके आएंगे। और यहाँ हम सब लोग बैठ चुके हैं। ये देखो मौसी की जेठानी जी भी है और उनके बेटे भी हैं, और यहाँ पे देखो मैं। तो सब लोग एडजस्ट हो गए हैं, सामान अच्छे से लोड हो गया है, गाड़ी में बहुत सारा सामान हो गया था। अभी फाइनली हम लोग ग्वालियर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। बीच का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बीच में हम लोग एक मंदिर पे और रुके थे, जहाँ पे जौराशी के हनुमान जी मिलते हैं। मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे मैंने चाय पी थी लास्ट व्लॉग में, मतलब पहले व्लॉग में। वहाँ भी हम लोग रुके थे दर्शन करने के लिए, मैंने शूट ही नहीं किया। तो बस अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और सामान निकालेंगे। और बाबू और नानू तो सो ही गई थी आते आते, क्योंकि थक गई थी। कल रात को भी पूरी तरह से अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी और सुबह भी लाइट नहीं थी, तो उसकी वजह से बच्चे सो ही नहीं थे। तो फिर गाड़ी में आते सो गए हैं ग्वालियर स्टेशन। ये है गंगा मैया, गाड़ी 9 बज चुके हैं। मौसी की ट्रेन लेट हो गई है। अब ये गाड़ी जाएगी डबरा वापस मैं छोड़ के। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1431 लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों, 4 धाम यात्रा कौन कौन करके आए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो गाइस अभी हम लोग हैं ग्वालियर स्टेशन पे। मौसी, बड़ी मौसी और यहाँ पे मैं हूँ, और वेटिंग हॉल में ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई है। 11 बजे का टाइम बता रही है, अभी 9:10 का टाइम था, 11 बजे का टाइम हो गया है। अभी पता नहीं कि और भी लेट हो सकती है। फाइनली मौसी जा रही है रामेश्वरम, और ये रहा उनका पूरा सामान। ये बाबू चालू हो सब कुछ, तो चालू हो गया। तो यहाँ पे बड़े मामी मामा जी भी आ चुके हैं, तो वो भी मौसा जी को माला वगैरह पहना रहे हैं, पैसे वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि जब कोई 4 धाम यात्रा पे जाता है तो ऐसे ही सब कुछ होता है। तो बस यहाँ पे सभी को, जितने भी लोग जा रहे हैं सबको माला पहनाएंगे। वो मौसी की वहाँ पे जेठानी जी बैठी हुई हैं, उनको भी पहनाएंगे। तो बस इस तरीके से मौसी को भी पहना दी और इन्हीं का वेट कर रहे थे। और ट्रेन जो है वो बहुत लेट हो गई है, आप सब लोग देख सकते हो वेटिंग हॉल में क्या हालत मचा रखी है। बाय कर दो, बाय। गाइस रात का 1:30 बज गया। मौसी की ट्रेन इतनी लेट हो गई कि इंतज़ार करते करते थक गए। तो फाइनली ये आ गए मुझे लेने के लिए। मैं जा रही हूँ, क्योंकि ट्रेन अब बस आने ही वाली है 20-25 मिनट में। 9:10 का टाइम था और 2 बज गए रात के। इतना लेट ट्रेन हो गई है। तो अब मौसी निकल जाएंगी, और नानू तो सो ही गई थी, बाबू आई थी छोड़ने के लिए जीजू से मिलने के लिए, तो वो चली गई। और मेरी भी हालत देख सकते हो आप, मुझे भी बहुत तेज़ नींद आ रही है। एक तो पता है कल रात को भी हम सो नहीं पाए, क्योंकि कल रात को ना डबरा में लाइट चली गई थी, बारिश हो गई थी, इसकी वजह से। सुबह भी बहुत सुबह से मेरा बैग। चलो चलते हैं, घर पहुंचते हैं। इस ब्लॉग को एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।
और हर हर महादेव। अब मौसी जब आएंगी वापस तब मिलेंगे। चलो बाय बाय।